हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके की एक टफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी जो ज्योग्राफी के टफ ये हमारे जो कि ये भाग 38 वाला रहे। एंड इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो फास्टेस्ट रहे ना, इंडिया की जो फास्टेस्ट रहे, जो एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते वही टू द पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी पासेस रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉप बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? व्हिच पासेस, ध्यान में देखना, व्हिच पासेस कनेक्ट्स द कश्मीर वैली टू लेह। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सी पासेस रहे जो कि कनेक्ट कर रहा है कश्मीर वैली टू लेह, कनेक्ट कर रहा है? ये है जोजिला पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जोजिला पास। ध्यान में रखना। एंड ये रहेगा, ये जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की जस्कर के पास में रहे। ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर की जस्कर रेंज में रहे, ये ध्यान में रखना है। एंड ये जो हाइट रहे ना, ये जो हाइट रहे मतलब जो सी लेवल से, इसका हाइट ये है 35 एंड 28, यस 35.28 यानी 3528 मीटर हाइट की रहे सी लेवल से। ध्यान में रखना ये बात। आइए देखते हैं क्या रहे डिटेल में। द जोजिला पास इज द प्राइमरी माउंटेन पास कनेक्टिंग द कश्मीर वैली टू लेह, ये कनेक्ट कर रहा है एंड फॉर्मिंग द क्रूशियल लिंक बिटवीन द यूनियन टेरिटरी एंड द लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के बीच में ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। ध्यान में रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। एंड जो भी डिस्कस कर रहा हूँ हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। व्हाट इज द हाइट, व्हिच इज द हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फास्टेस्ट के मध्य से, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला, व्हिच इज द हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया। सो सबसे जो हाईएस्ट, जो मतलब सी लेवल से सबसे हाईएस्ट प्लेस पर रहे, ये काराकोरम पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काराकोरम पास की जो रहे, काराकोरम पास। एंड काराकोरम पास आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? एंड इसका हाइट पूछे तो ये है 56 एंड 54। देखिए पहले हमने डिस्कस की जो जोजिला पास रहे, ये 35 एंड 28, ध्यान में रखना 35 एंड 28। सो एंड यहाँ रहे जो कि 56 एंड 54, ये है मतलब जो कौन सी पास? काराकोरम पास सबसे हाईएस्ट प्लेस पर रहे। एंड ये रहे कहाँ असल में? ये एट लद्दाख के रीजन में। ध्यान में रखना, हमने जो जोजिला पास डिस्कस की वो जस्कर के रेंज में रहे जम्मू कश्मीर की, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सो ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये किससे कनेक्ट कर रहा है? ये जो POK यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वही प्लेस को कनेक्ट कर रहा है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज काराकोरम पास। इससे काराकोरम पास एंड द काराकोरम पास इज द माउंटेन पास ऑफ द कनेक्ट द चाइना एंड द इंडिया। एंड हाइट जो कि ये 18,176 फीट यानी 5540, मतलब आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। सो ध्यान में रखना, जो कि 5540 मीटर की है। एंड ये ओल्ड कारावान, ये एक ओल्ड कारावान है रूट बिटवीन द लेह एंड लद्दाख की एक ओल्ड रूट है। एंड यारकंड इन द टेरिम बेसिन इज द हाईएस्ट पास इन द Mongolic Karakoram, literally translated as the Black Garfield। ध्यान में रखना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 3 में लिपुलेख पास इज इन व्हिच स्टेट? लिपुलेख पास ये बताना कौन सी स्टेट पे रहे। लिपुलेख पास आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। अब उत्तराखंड ही तो ऑप्शन में है ही नहीं। सो ध्यान में रखना और एक ऐड कर लेना, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिल सकता है।
उत्तराखंड में, ध्यान में रखना कौन सी पास, लिपुलेख पास, ये ऑप्शन में कोई भी है ही नहीं, उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिल सकता है। एंड उत्तराखंड में यही सिर्फ नहीं और भी जो पास रहे ये है मनाला पास, मन्ना पास, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। एंड नित्ती पास, मन्ना नित्ती पास, ये सारे के सारे आपको वहीं पर देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। लिपुलेख पास इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। लिपुलेख इज ए हिमालयन पास ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द उत्तराखंड एंड इंडिया, तिब्बत एंड चाइना की ये बॉर्डर में रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या। सो नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 4 में, which pass is the route to तिब्बत फ्रॉम दार्जिलिंग एंड चुम्बी वैली। ये तिब्बत टू जो कि पास इज द रूट टू तिब्बत फ्रॉम दार्जिलिंग टू चुम्बी वैली की ये कनेक्टेड कर रहा है। कौन सी पास रहा है ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, या फिर ये जलेपिला पास, या फिर बयलता पास, या फिर मन्नाला पास, या फिर जस्कर पास। ये सही आंसर है जलेपिला पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जलेपिला पास, ध्यान में रखना। एंड ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, जो तिब्बत कनेक्ट कर रहा है चुम्बी वैली टू दार्जिलिंग एंड चुम्बी वैली से कनेक्ट कर रहा है, ये जो जलेपिला पास है ना, ये एक ट्रेड मतलब ज़्यादातर जो ट्रेड मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड किया जा रहा है वही इसी रूट पर हो रहा है। ये एक ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये इसी रूट पर हो रहा है चाइना बाय दिस पास, ये ध्यान में रखना है आपको। सो ये कौन सी पास, ये जो कि रहे दार्जिलिंग कनेक्ट कर रहा है, ये चुम्बी वैली, एंड ये जो कि जलेपिला पास, ध्यान में रखना है। एंड देखते हैं क्या रहे डिटेल में क्या रहे। नाथुला पास लोकेटेड इन दी Gogia range in the Sikkim from this pass and route the Tibet and the Darjeeling and the Chumbi Valley। ये नाथुला पास भी कनेक्ट कर रहा है और जलेबिला पास भी कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, रोहतांग पास। रोहतांग पास पूछे तो कनेक्ट था मनाली टू हिच प्लेस। रोहतांग पास कौन सी प्लेस को ये कनेक्ट कर रहा है, रोहतांग पास मतलब मनाली से कौन सी प्लेस तक कनेक्ट कर रहा है, ये लेह तक कनेक्ट कर रहा है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर लेह। एंड ये रहे कहाँ पे, रोहतांग पास 8 हिमाचल प्रदेश, एचपी यास नहीं, हिमाचल प्रदेश में ये रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं रोहतांग पास जो कि ये जो एलिवेशन पर रहा है, यानी जो हाइट फॉर 13,051 फीट यानी 3,978 मीटर तक इज द हाईएस्ट हाई माउंटेन पास, एक हाई माउंटेन पास एंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली से 51 किलोमीटर दूरी पर है। दैट कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द हाउल एंड स्पिरिट वैली एंड हिमाचल प्रदेश रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो रोहतांग पास रहे ये कनेक्ट कर रहा है वैली टू लेह को कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना है आपको। सो मनाली टू लेह। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। व्हिच पास ऑफ मणिपुर, मणिपुर की कौन सी पासेस रहे जो कि कनेक्ट कर रहा है, जो कि म्यांमार की, ये मणिपुर से जो म्यांमार कनेक्ट कर रहा है, ये जो कि कौन सी पास रहे, ये है तुजू पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुजू पास, ध्यान में रखना है। तुजू पास जो कि ये कनेक्ट कर रहा है। एंड ये जो पालघाट पास आपको पूछे तो ये पालघाट पास आपको तमिलनाडु में, केरला एंड जो तमिलनाडु के कनेक्ट कर रहा है, ये तो पालघाट पास रहा है, ध्यान में रखना है आपको। एंड और बोरघाट पास कहाँ रहे, ये भी पूछा जा सकता है। बोरघाट पास नीचे कमेंट करना, बोरघाट पास जो रहे कहाँ पे रहे। एंड बुमडेला पास। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। तुजू पास जो कि मणिपुर कनेक्ट द इंडिया एंड म्यांमार के साथ कनेक्ट कर रहा है, स्पेशली द प्रोवाइडिंग द रूट फ्रॉम द इम्फाल एंड म्यांमार के बीच में ये कनेक्ट कर रहा है, इम्फाल जो कैपिटल रहा है मणिपुर की। सो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 में क्या है, द थालघाट पास। ये एक थालघाट पास इज इन व्हिच स्टेट, थालघाट पास आपको कौन से स्टेट में मिलने वाला है, ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र।
एंड ये जो कनेक्ट कर रहा है किससे, ये है इंडिया के अंदर में रहे, ये मुंबई टू नासिक कनेक्ट कर रहा है। नासिक जो महाराष्ट्र में रहे, ये आपको थालघाट पास महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। मुंबई टू नासिक ये कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना है आपको। एंड मुंबई टू नासिक एंड अदर जो पास रहे ना, जो और एक रही जो कि बोरघाट पास। कौन सी पास, बोरघाट पास, ये भी आपको वही देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र पे। देखते हैं डिटेल में। थालघाट पास ऑल्सो नोन आज द कसारा घाट, इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। इज द माउंटेन पास एंड लोकेटेड इन दी, और ये जो मतलब पासेस है ना, आपको ये मन में शायद क्वेश्चन आ सकता है, पासेस मतलब है जो दर्रा है, दर्रा मतलब जो बहुत ही पतली सी जगह जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है कोई भी एक प्लेस रहे यहाँ पे, और एक कोई भी एक प्लेस रहे। ये पास जो रहे ये बहुत ही एक पतली सी मतलब गली ऐसे कह सकते हो, मतलब बहुत ही पतली सी जगह रहे जो कनेक्ट कर रहा है जिसके बीच में, मतलब आपको मतलब इसके बीच में शायद मतलब एक पहाड़ सा ऐसे सोचना कि पहाड़ रहे, क्या करें ये ऐसे घूम के जाने से ये मतलब ये डिस्टेंस हो गया, बट ये डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, मतलब जैसे बहुत ही कम दूरी तय कर सकता है, जितना भी कम दूरी हो सकता है वही कनेक्ट जो कर रहा है वो है पासेस, यानी दर्रा कहा जाता है, दर्रा पासेस। सो ध्यान में रखना ये जो कि स्पेशली महाराष्ट्र को कनेक्ट कर रहा है स्टेट पास। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, फाल्गुट पास कनेक्ट द, ये तो हमने अभी डिस्कस की, केरला एंड विच स्टेट, ये तमिलनाडु कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना है। एंड इन बिटवीन जो अन्नामलाई एंड जो नीलगिरी हिल रहे, जो अन्नामलाई ये कौन सी प्लेस में रहे, अन्नामलाई एंड नीलगिरी हिल के बीच में रहे, नीलगिरी हिल के ये बीच में रहे, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में डिटेल में। केरला एंड तमिलनाडु जो कि लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल एंड टू द नॉर्थ ऑफ द अन्नामलाई हिल, ये तो अभी हमने डिस्कस की, अन्नामलाई हिल टू द नॉर्थ साउथ एंड फाल्गुट पास इज अबाउट द 32 किलोमीटर वाइड एंड द straddle the Kerala Tamil Nadu and border serving a major communication and the route between the those two state। कौन सी टू स्टेट, केरला एंड तमिलनाडु, ध्यान में रखना है। कौन सी पास, पालघाट पास। सो पालघाट पास, बट आपको बोर पास पूछे तो अभी हमने डिस्कस की, बोरघाट पास ये महाराष्ट्र में, और तुझु पास पूछे तो तुझु पास ये आपको जो इम्फाल में रहे, मतलब जो म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, बुमडिला पास। बुमडिला पास कनेक्ट इज इन व्हिच स्टेट, बुमडिला पास ये अरुणाचल प्रदेश में रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में रहे। कौन सी पास, बुमडिला पास रहेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। एंड ये जो कनेक्ट कर रहा है किससे कनेक्ट कर रहा है, जो कि चाइना के ये तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना। कौन सी पास, बुमडिला पास। सो ऐसे आपको खारदुंगला पास पूछे तो वो भी आपको लद्दाख में मिलने वाला है, खारदुंगला खतरनाक पास। सो बायलाचा पास। एंड देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट डिटेल में। द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश एंड द बुमडिला पास इज ए Bumdila Pass is the Arunachal Pradesh, situated in the altitude of 4,331 meter near the western boundary of Arunachal Pradesh in the greater Himalayas. This pass connects the Arunachal Pradesh with the Lhasa। अरुणाचल प्रदेश से ये ल्हासा कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना है तिब्बत की। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, यंगयाप पास इज इन व्हिच स्टेट। ये कि बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमने डिस्कस की सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस। यंगयाप पास ये अरुणाचल प्रदेश में रही, ऑप्शन ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में रही यंगयाप पास। सो एंड देखते हैं क्या रहे। ये जो कि द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन द तिब्बत से ऑरिजिनेट हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है।
एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर, ये तो रिवर के बारे में बताया गया है। एंड ये जो कि 2900 किलोमीटर की रहे, यानी 13 किलोमीटर, यानी 1346 किलोमीटर इन इंडिया में रहे। एंड द रिवर एंटर्स द थ्रू द यंगयाप पास से ये कनेक्ट कर रहा है, यंगयाप पास के जो कि इंडिया से एंटर करी है। सो ध्यान में रखना। एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर के, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूछे तो ये ब्रह्मपुत्र, ये बताना इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। जो सारे के सारे रिवर है ना, इसके ऑरिजिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना, इसका ऑरिजिन पूछे तो ये है ऑरिजिन जो कि कहाँ से हुआ है, ये जो कि चाइना की, ध्यान में रखना, चुइंगमुंग जो कि चुइमिंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में रहे, ये जो कि इसका ऑरिजिन रहे। इसी तरह आपको जो मतलब आपको नर्मदा रिवर ऐसे ध्यान में रखना, आपको बता देता हूँ कई सारे रिवर के बारे में जो भी अभी के टाइम में जो मुझे याद आ रहा है। इंडस की पूछे तो इंडस की ऑरिजिन ये कैलाश तिब्बत से, जो कि कैलाश तिब्बत से, ये जो कि एंड ये जो निकली है ये अरब सागर में निकली है। एंड गंगा रिवर के बारे में पूछे तो गंगा, ये बताना गंगा रिवर के जो कि गंगोत्री ग्लेशियर, यानी जो गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो कि उत्तराखंड में आपको मिलने वाला है। एंड ये जो निकली है ये वे ऑफ बंगाल, ध्यान में रखना, बे ऑफ बंगाल में निकली है। इसी तरह आपको ब्रह्मपुत्र, कई सारे बातें रहे, हालांकि ये क्लियर कर देता हूँ। एंड देन सो ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस की। एंड यमुना रिवर पूछे तो ये यमुनेत्री ग्लेशियर जो कि यमुनेत्री ग्लेशियर ये भी निकली है, जो कि कहाँ, ये भी बे ऑफ बंगाल में निकली है। और ब्रह्मपुत्र तो हमने डिस्कस की। और नर्मदा रिवर पूछे तो ये नर्मदा रिवर के ऑरिजिन पूछे तो ये है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक यानी ये मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। एंड ये जो निकली है ये जो कि अरब सागर में। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाती है कौन सी रिवर इनमें से रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। रिफ्ट वैली मतलब जो मतलब कैसे, जो ये मतलब एक तो रहे, मतलब मान लो ये रहे इंडिया की मैप, जो कि ये जो रिवर है ना, जो नर्मदा रिवर, ये जो कि यही पे फ्लो कर रहा है। नर्मदा रिवर जो कि साबरमती रिवर, एंड ये सारे के सारे मतलब ये फ्लो कर रहा है, जो कि ये रिफ्ट वैली जो रहे ना, रिफ्ट वैली मतलब जो पत्थर को चीरते हुए ये निकल रहा है, रिफ्ट वैली। ध्यान में रखना, मतलब यहाँ जो जितना भी रिवर ये वेस्ट फ्लोइंग रहे ना, ये कोई भी मतलब डेल्टा फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई भी डेल्टा नहीं। बट जो जितना भी ईस्ट फ्लोइंग रहे ये सारे के सारे मतलब ये जो कि डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ध्यान में रखना। सो एंड देखते और क्या। सो और भी जो बातें रहे बता दो आपको, कौन सी रहे। हमने डिस्कस की नर्मदा रिवर जो कि क्या हमने बताया, नर्मदा रिवर तो बताया। एंड इसी तरह आपको कृष्णा रिवर पूछे तो ये महाबलेश्वर, मतलब आपको कैसे याद रखना है, कृष्णा जो कि बहुत ही महाबली था, मतलब जो जैसे कंस को इन्होंने मारी है, मतलब बस ऐसे याद रखना, महाबलेश्वर जो कि ये महाराष्ट्र में रहे। सो महाराष्ट्र में। एंड ये जो निकली है ये भी बे ऑफ बंगाल में निकली है। एंड ताप्ती पूछे तो ये भी मतलब एक जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये जो निकली है ये है कौन क्या रहे, बेटुल रहे, जो कि बेटुल मध्य प्रदेश से ये रहे। सो एंड और जो मतलब जो
साउथ इंडिया के एक रिवर है, मतलब आपको कावेरी पूछे तो, जो कि कावेरी साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। बट साउथ इंडिया की आपको साउथ इंडिया की जो गंगा रहे मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट की ये कावेरी जो रहे, ये जो ओरिजिन इसके पूछे तो ये है कुडाकू हिल। कुडाकू हिल कर्नाटक में रहे, कर्नाटका में रहे। ये भी निकली है बे ऑफ बंगाल में, ध्यान में रखना है। एंड गोदावरी, गोदावरी के पूछे तो ये नासिक सिटी में। एंड और क्या रहे, यस महानदी, महानदी, महानदी ये पूछे तो ये जो कि निकली है महानदी सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन। एंड सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। एंड ये जो निकली है ये भी बे ऑफ बंगाल में निकली है। एंड और क्या रहे, लुनी रिवर जो राजस्थान में रहे, सबसे जो मतलब खारिया वाटर बड़ी है, फ्रेश वाटर है। लुनी वाटर पहुँचे तो ये पुष्कर वैली जो कि पुष्कर वैली जो कौन सी पुष्कर वैली जो कि ये भी अरब सागर में निकली है लुनी रिवर। एंड पुष्कर वैली राजस्थान में रहे, यस राजस्थान में रहे। एंड सारे के सारे डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना। हालांकि हमने पासेस डिस्कस कर रहे है ना, बट ये सारे के सारे डिस्कस कर ली रिवर के बारे में। और नीचे कमेंट करना क्या आप जानना चाहते हो सारे के सारे जो रिवर है इसके बारे में, तो कमेंट करना, हमने फिर से डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने रिवर के बारे में कई सारे डिस्कस किए हैं, बट फिर भी डिस्कस करेंगे। ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।